महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम आए हैं। यहाँ कहाँ राम? हाँ। अरे कहाँ है, थोड़ा हमें भी उनका दर्शन करा दो। हाँ आओ, पकड़ के लाओ इनको। किधर है भाई? दर्शन कराए इससे। ये तुम्हारे सामने है, इधर देख लो आकर के, आगे बढ़ के। और चरण स्पर्श मात्र से ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि न जाने उन्हें क्या प्राप्त हो गया। इनकी तो दर्शन मात्र से मेरे नेत्रों की ज्योति पुनः वापस आ गई। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमामि नमस्कार करता हूँ। आप आज्ञा करें, आपने इस दास को किस लिए बुलाया है? हे मांगी नावेला की बटियाना। और हे भैया केवट, देव नदी तट के केवट परम उदार, जल्दी से लावो इधर, पहुंचाओ उस पार। हे भैया केवट, हमें नाव से नदी के उस पार पहुंचाओ भैया। क्षमा करना प्रभु। मांगी नावेला के बटियाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाओ। क्षमा करना प्रभु। किस लिए भैया? मैं अपनी ना तो नाव लाऊंगा और ना आपको अपनी नाव में बिठा करके इस पार से उस पार पहुंचाऊंगा। मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है, क्या सुना है भैया? जादू है। राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की है शक्ति चरणों की रज में। मैंने सुना है कि जिस समय आप अयोध्यापुरी से मिथिलापुरी के लिए जा रहे थे, मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बन के पड़ी थी। आपकी चरण की रज का स्पर्श होते ही वह एक सुंदर स्त्री बन गई। पत्थर और शिला पर जब आपकी चरण की रज का इस तरह असर हो गए तो मेरी काठ की नौका है छूते ही छूमंतर हो गए। जब चरणों की रज में इतना प्रभाव है कि स्पर्श होते ही वह एक सुंदर स्त्री बन गई। तो पत्थर से तो काठ बड़ा ही कोमल होता है। यदि इस वो तो चरण की रज का प्रभाव था, इसमें तो आप पूरे ही बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये काठ की नौका यदि स्त्री बन गई, यही प्रत पालो सब परवारू, इसी के सहारे मेरी रोजी रोटी चलती है सरकार, इसी से अपने परिवार का पालन करता हूं। यदि ये स्त्री बन गई तो वैसे महाराज एक स्त्री के चलते इतने परेशान हैं, जीवन व्यतीत करने में संकटों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि ये भी स्त्री बन गए तो महाराज आप जानते हो कि सौत तो चूल की भी बुरी होती है, तो मेरा ये रोजगार भी चला जाएगा और जो मेरी घरवाली है ना वो महाराज भूखी मर जाएगी। मुझे आपके चरणों के ऊपर संशय है, इसलिए प्रभु पार अवश्य गाचे हो, मोहि पद पद में पखार। भैया हाँ भैया, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता ना करें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये एक बात आप विचार करिए, जब हृदय के अंदर कोई संशय बस जाए तो आप उसे निकालने का कितना भी प्रयास करें। जिस प्रकार से एक रस्सी होती है और जब तक वो साबुत रहती है उसके अंदर कोई गांठ नहीं रहती, वो बड़ी शोभायमान लगती है, और जब उसके अंदर गांठ लग जाती है तो आप उस गांठ को कितना भी हटाने का प्रयास करें लेकिन गांठ तो स्पष्ट दिखाई देगी, वो हटने वाली नहीं है। उसी प्रकार से जब मेरे मन में आपके चरणों की रज पर संशय आ गया तो आप उसे कितना भी हटाने का प्रयास करें वो हटने वाला नहीं है। इसलिए हाँ, यदि आप मेरी नाव में बैठ करके पार जाना ही चाहते हैं
तो मेरा एक ही निवेदन है कि पहले मैं आपके इन चरणों को धोऊंगा, यानी कि पखारूंगा, अपने इस मन के संशय को मिटाकर तब अपनी नाव में बिठाकर आपको पार लगाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो आप मुझे आदेश करें, मैं सिर्फ अपने मेरे बेटे हैं चटरुआ मटरुआ भटरुआ है, इनको बुला करके अभी जल मंगाता हूँ, कठौता मंगाता हूँ और आपके चरणों को पखारता हूँ। और केवल हाँ, आप हमको उस पार पहुंचाते हो या मैं आपको उस पार पहुंचा दूं? देखा, अब यही देख लीजिए, इशारा आपके भाई लक्ष्मण का होता है बाणों से, निकस जा लगू मैं जाकर तर्कस से केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे चिंता नहीं है आज, मुझे चिंता नहीं इसकी कि आज मर जाऊंगा मैं, लेकिन मर करके भी आपके धाम को जाऊंगा। आपका भाई संकेत कर रहा है या तो हमें पार बिठाओ, नाव में बिठा के पार लगाओ, नहीं तो मैं बाण से मार दूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, जब व्यक्ति मरता है और आपके धाम में जाता है आपके सन्मुख, तो उससे 3 बात पूछी जाती है। पहली बात कि कहां मारा, तो किस जगह मर रहा है केवट? गंगा जी के किनारे। आज तो मेरे हाथों में सब तरह से लड्डू है। कहां मारा, किसके सामने मारा? राम जी के सामने मारा। अपराध क्या था? कि अपराध यही था कि भगवान के चरण धोना चाहता था। मुझे इसकी नहीं चिंता कि मर जाऊंगा मैं, मर करके भी आपके धाम को जाऊंगा मैं, क्योंकि मरूंगा कहां, किसके हाथों से? जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह? जहां मां गंगा की धारा है, मां गंगा के किनारे। और फिर लखनलाल जी, क्रोध से काम चलने वाला नहीं है। आप भूल गए, पूर्व जन्म की बात बोल ले जाता हूं अब आपको। क्षीर सागर में आप शेषनाग के रूप में थे, माता जानकी लक्ष्मी के स्वरूप में थी और भगवान स्वयं नारायण थे। उस समय में एक कछुआ था, मैं भगवान के चरण छूने के लिए जा रहा था। तो जैसे ही चरणों की ओर बढ़ा तो मातेश्वरी ने मुझे दूर फेंक दिया कि चल कहां से आ गए, इन चरणों पर तेरा नहीं मेरा अधिकार है। उस समय इन्होंने मुझसे अपने अधिकार की बात की और जैसे मैं फल की ओर गया तो उधर से जाकर के प्रणाम कर लूं, तो आपने भी अपनी फुंकार मार करके मुझे बहुत दूर फेंक दिया कि सर की ओर तो मेरा अधिकार है। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया, आज तो तुम दोनों अपने अधिकारों की बात कर रहे हो, लेकिन जीवन में एक समय वो भी आएगा कि मेरा भी अधिकार आएगा। तो आज मेरा अधिकार है, ना तो आपका क्रोध चलने वाला है, ना माता जी की चलने वाली है और ना भगवान की चलने वाली है। पद कमल धोई, पद कमल धोई चढ़ावे नावे नाते उतराई चहो, ओहि राम राम रे आद दशरथ सबत सब साची कहो, पर तेरे मार लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास कृपाल पार उतार हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। हे प्रभु, मैं आपसे सच कह रहा हूं, पद कमल धोई, मैं केवल आपके चरणों को धो करके अपनी नाव में बिठा करके पार कर दूंगा। ये मेरा वचन मिथ्या नहीं है, मैं राहु आन राहु, मैं महाराज दशरथ की शपथ खा करके सत्य कह रहा हूं कि मुझे उतराई भी नहीं चाहिए, उतराई का कोई लोभ नहीं है, हृदय में कोई लालसा नहीं है, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, आपके चरणों को धो करके ही अपनी नाव में बिठाऊंगा। कृपा सिंधु ले मुस्काई, कृपा सिंधु
सिकाई सोए कर जेहि तवे नावे न जाई सोए कर जेहि तवे नावे न जाई। ये भैया केवट आप वही उपाय को करिए जिससे आपकी नाव भी ना जाए और हम इस नौका से पार हो जाए। जय हो। ज्ञान जल पाए पखारो होत विलंब उतार पार। अरे बेटा खटौता लाओ, जल लाओ। और कोई पात्र नहीं लेके आया? एक पात्र में जल और लेके आ। आज के बाद ये समय आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो माँ गंगा, इस गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? भगवान नारायण के चरणों से। हाँ भैया आप बैठ। हाँ हाँ मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है ना। तो भैया दोनों काम एक साथ कर देता हूं प्रभु। हाँ अच्छा, जो माँ गंगा कभी भगवान शिव के केश मंडल में थी, आज वही गंगा इस केवट की थाली में तैरने के लिए जा रही है। क्योंकि आज मुझे वो बात याद आ गई जिस समय भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को नापा था वामन बन के, तो पहला चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पैर के अंगूठे को धोना प्रारंभ किया। अंगूठा नहीं धोया, उसका नख भी पूरा नहीं धोया, नख का अर्ध भाग, और उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब भागीरथ जी ने तपस्या की तो उन्हें गंगा जी का स्वरूप दे करके इस पृथ्वी मंडल पर छोड़ दिया। तो आइए प्रभु मैं आपके चरण भी धोता रहता हूँ। जी भैया। हाँ तो आज और यहाँ केवट के भाग्यों की जितनी ज्यादा सराहना की जाए उतनी कम है। जय हो। आज मानो केवट ने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। अरे केवल तू चरण तो धो रहा है, चरणों का लाभ तो ले लिया, लेकिन तेरा सर तो ये की हुई है। भगवान आपको खड़ा होने में श्रम हो रहा होगा, आप एक हाथ मेरे सर पर रख लीजिए। हाँ भैया बहुत समय हो गया आपके हाथ में पड़ा कठौता, और कठौते के ऊपर मेरा पैर, मुझे कष्ट होता है तो आप एक हाथ मेरे सर के ऊपर रख लीजिए, कष्ट हो रहा है तो। आइए प्रभु है। हाँ लाई ये वाला दे दो। अत्यानंद उमंगे अनुरागा अत्यानंद उमंगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय राम बोल बोल राम सिया राम जय। देखिए केवट कितना चतुर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर भी धो रहा है और आशीर्वाद भी दे रहा है। राम जी के चरण धन धन, राम जी के सुभग शीतल आतिश कोमल, सुभग शीतल अतीश कोमल, कमल केसे बदन ही चरण, कमल केसे बदन राघवा के चरण। आइए माता जी, आइए आप भी आ जाइए। जय हो। हाँ इधर कर दो। आइए
बड़े सही सुमन सुर सकल सिहाही, यही समय उन्ने भूल को नाही, यही समय पुण्य को नाही। जय हो। पदे पखारे जले पार करे, आप सहते परिवार, भीतर पार करे प्रभु पुण्य। जय हो भैया, जय हो, जय हो, जय हो भैया केवट, हाँ प्रभु। अब तो चरण धो लिए, अब तो पार करो। अवश्य पार करूंगा प्रभु, लेकिन थोड़ा सा कार्य और रह गया है, उसे और पूरा कर लूं, फिर उसके बाद में आपको ही पार करूंगा। धन्य है, धन्य है आज माँ गंगा के लिए। छूटी ब्रह्मलोक ते गंग भई तीन धार। जो गंगा जी ब्रह्मलोक से छूट करके कमंडल से इस पृथ्वी लोक पर आई, तीन धारों में छूटी ब्रह्मलोक ते गंग भई तीन धार। एक गई सुरलोक जहां सुर धारा है, दूसरी गई नागलोक पाताल लोक तारवे को, तीसरी या मही पे हम सब जन को उबारा है। बिंदु कभी वह गंगा मैया की कहलो बड़ाई करूं, पाप ताप काटवे को यही एक आरा है। तो आज वही गंगा, जो गंगा कभी रही थी भगवान शिव के केश मंडल में, भागीरथ से तब से निकल आई पृथ्वी के मंडल में, वही गंगा जो तैर रही है आज पानी में, और वही गंगा आज तैर रही है केवट की थाली में। तो धन्य है मेरे लिए। अब गंगा का चरणामृत पान करके अपने परिवार को भी पवित्र कर लेता हूँ। चरणोदक का पान किया और आज इसे ले जाओ और हमारे जितने भी परिवारी जन है ना, सबको दे देना थोड़ा थोड़ा चरणामृत, जिससे सबका उद्धार हो जाए। क्योंकि कुछ लोग, हम लोग जान करके पाप करते हैं, कुछ अनजाने में पाप करते हैं। तो अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं उनको दूर करने का मात्र एक यही साधन है, जिससे कि आज हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं, जो कि पूरा परिवार पार हो जाएगा। सबको ले जा करके जल है भगवान का चरणामृत दे दो, जिससे जीवन सफल हो जाए। और यहाँ केवट ने भगवान के चरण प्रक्षालन करके, देखिए हम लोग आरती गाते हैं ना कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसी प्रकार चरणों से उस केवट ने अपने कठौता में गंगा जी का प्राकट्य किया और उसी चरणोदक को गंगा पान करके अपना और अपने परिवार सहित सबका उद्धार कर दिया। भगवान आ जाइए, हाँ आ जाइए, और थोड़ा इसको भी बता दीजिए। हाँ हाँ आओ। श्री राधे। हाँ हाँ जय हो। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी आइए प्रभु खड़े हो जाइए। भक्तों से काम पड़े। मैं ना बहुत अच्छी तरह चलाता हूँ, आप डरे ना। आइए भटकी नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वो केवट मन ही मन मुस्काए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। कभी कभी हाथ जोड़ के प्रभु के आगे, हाथ जोड़ के प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव
कहाँ इज्जत ये जाना न गंगा पार प्रभु के केवट की नाव चढ़े। वो कभी कभी भगवान को भी वो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम करे। जरा गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हो जरा गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब देखिए केवट की चतुराई क्या कर रहा है। केवट कि जैसे ही गंगा जी के किनारे पर नौका आती उधर से ही घुमा देता, कभी इस साइड से उस साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे किनारे से तीसरे किनारे, ऐसे ही बार बार करने लगा। परंतु लखनलाल कहने लगे कि यह केवट कितना चतुर है, ये इधर से उधर कर रहा है और हमें पार उतारने का नाम ही नहीं ले रहा। केवट आपको पता नहीं है प्रभु श्री राम जी को कष्ट हो रहा है, आप शीघ्रता उतारिए। कष्ट हो रहा है जी। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी को तो नहीं, आपको अवश्य कष्ट हो रहा है। ऐसा करो ना, थोड़ा सा गहरा जल है, आप नीचे उतर के थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए। केवट अरे मुझसे तो जैसे चलाई जाएगी वैसे ही तो चलाऊंगा। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। ये कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। केवट की नैया भागीरथी गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो। प्रभु लीजिए, पार आ गई आपकी प्रभु, आइए। अरे पखार जल पार करे, आप सहते परिवार। पितर पार कर प्रभु पुने, बुद्ध गयो रे पार। उतरे ठाड़ भय सुरसरी रे, सिए राम गुर लखन सवेता। देखिए यहाँ एक बड़ी ही विचारणीय बात है कि जब भगवान नौका पर चढ़े थे तो पहले ही सब प्रथम
माँ जानकी जी को चढ़ाया, लखन लाल को चढ़ाया और उसके उपरांत आप स्वयं चढ़े। और जब अब नौका से उतरे हैं तो वहां भी विशेष बात है कि सब प्रथम सिया जी को उतारा है नौका से, फिर आप स्वयं उतरे हैं और फिर गुह और बाकी लखन लाल उतरकर आ गए हैं। केवटे उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही संकोच यह नहीं कछु दीना। केवट ने प्रणाम किया, परंतु राघवेंद्र भट्ट सरकार संकोचवश मन में विचार कर रहे हैं। देखो आज इस केवट ने मुझे इस नौका से पार लगाया है, मैं क्या किया इस केवट को पार उतराई देता। यही की जानन हारे, मन मुदिरी मन बुदते उतार। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी भगवान श्री राम को, भगवान की मन की बात। यह देखिए पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। रामचरित्र मानस से हमें एक एक क्षण पर हमें हमारे धर्म पर चलने का वह स्थान मिलता है। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, मन में सोच रहे थे, परंतु मां जानकी मन की बात को भी जान गई और कहने लगी, स्वामी आप भैया केवट को नौका उतराई में मुद्रिका दे दीजिए। उसी समय कहो कृपाल ले तेरा, केवट चरण गहे अकरा। हे भैया केवट, ये लीजिए आपकी पार उतराई। नहीं नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुखदार देदार। हे प्रभु, आज मुझे बिना दिए क्या नहीं मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। आज मुझे सब कुछ मिल गया भगवान। यदि आप देना ही चाहते हैं तो जात ना दूजी, हमारी और तुम्हारी नाथ। केवट की जात कछु भेद न पढ़ाई, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। तुम तो आए मेरे घाट, मैंने तो लगाए पार। मैं जब आऊं तुम्हारे घाट तो प्रभु मोह को उतारा। हे प्रभु, मैं तो केवल इस पृथ्वी के ऊपर गंगा जी का ही मल्लाहा हूं, नाव में बिठाकर के इस पार से और उस पार पहुंचाता हूं, लेकिन आप तो भव सागर रूपी संसार से पार लगाने वाले के मल्लाहा हैं। आप मेरे घाट पर आ गए, मैंने आपको पार उतार दिया, और जब मैं आपके घाट पर आऊं ना तो मेरे परिवार सहित मुझे भी आप पार उतार देना। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, दीन दयाले अनुग्रह तो। हे प्रभु, हे दीन बंधु, मैं आपसे बार बार यही अनुग्रह कर रहा हूं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर ते बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर ले। आप अपने वन की जीवन यात्रा पूर्ण करके जब पुनः वापस आएंगे, उस समय आप जो भी मुझे देंगे मैं उसे आपका प्रसाद समझ करके स्वीकार करूंगा और अपने सर के ऊपर रख करके आपके गुणों का गुणानुवाद करूंगा। ठीक है भैया, जैसे आप। अच्छा प्रभु, प्रणाम।